अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है ना लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर जो है ना वीडियो बनाऊं। इसको कैसे लिखते हैं और कोई सैंपल भी मैं प्रोवाइड करूं। तो इस वीडियो में मैं जो है ना शेयर करूंगा अपना जो प्रपोजल जो कुछ साल पहले मैंने यूज़ किया था। इसके बेस पे मैंने स्कॉलरशिप विन की है और उसका थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये जो इम्प्रूव्ड वर्जन है इसको आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन कहीं पे अगर लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगा है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी ने मांगा है स्कॉलरशिप के लिए तो भी आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। दोनों पर्पसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस दोनों में लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो है ना माइनर सा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में जो ना कौन कौन से डिफरेंस है। तो जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो व्हाई यू वांट टू जॉइन द प्रोग्राम एंड योर मोटिवेशन, ठीक है। कि आप हमारे पीजी प्रोग्राम या मास्टर, एक और बात कि आप इसको ना मास्टर एडमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पीजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है ना पोस्ट डॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विद द कंडीशन के आप इसमें जो है ना वो रिक्वायर्ड चेंजेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा-सा अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आएँगे। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसको चेंज करेंगे। माइनर सी चेंजेज़ आपको करनी पड़ेंगी। अ, एज़ एज़ इट इज़ आप लोगों ने जो है ना नहीं भेजनी। पीजी के लिए अप्लाई करें, तो उसके रिक्वायर्ड जो है ना जो भी चेंजेज़ चाहिए, वो आप करेंगे, या पोस्ट डॉक के लिए, तो फिर ये तीनों जगह जो है ना ये चल सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, वो फोकसेस मोर ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन द प्रोग्राम एंड योर गोल्स। और ये इनमें जो ना माइनर माइनर चेंजेस है, मोर पर्सनल एंड इमोशनली ड्रिवन होता है। कि आप लोगों ने जो है ना सिलेक्शन कमेटी या एडमिशन कमेटी को कन्विंस करना होता है कि मैं जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा पैशन है और ये जो है ना मुझे चाहिए। और मोर एकेडमिक एंड करियर ओरिएंटेड होता है ये वाला, ये पूरे करियर को कवर करते हैं, ठीक है। कवर्स पर्सनल जर्नी, इंस्पिरेशन, वैल्यूज, और कवर द रिसर्च इंटरेस्ट, आपका क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें कवर की जाती हैं। तो कॉमन इन ग्रेजुएट स्कूल, ये दोनों जो है ना स्कॉलरशिप के लिए यूज़ होता है, या जॉब पोस्ट डॉक जॉब के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ उसका सैंपल शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर से बता रहा हूँ कि इसको आप लेटर ऑफ मोटिवेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के भी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है ना इसको मास्टर के लिए भी, पीजी के लिए भी, और पोस्टडॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ स्टाफ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, फिर उसका अपना ईमेल और फ़ोन नंबर और स्काइप और डेट लिखे ना लिखे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस करना है डियर। अगर कॉल में एडमिशन कमेटी है तो आप एडमिशन कमेटी को एड्रेस करें। अगर कॉल में सिलेक्शन कमेटी आपको लगे कि सिलेक्शन कमेटी को एड्रेस करना है, एडमिशन कमेटी को, या प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर को, पोस्ट खासकर पोस्ट डॉक में प्रोफेसर यूज होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर कहीं पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा है तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। अगर कहीं पे लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगा है तो आप फिर ये वाला नहीं लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, ठीक है। और आप जिस सब्जेक्ट के लिए भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, जिसके लिए भी है, आपने किसी और सब्जेक्ट के लिए, ये मैंने इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट में लिखा है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। अगर किसी का कोई और सब्जेक्ट है तो आप लोगों ने उसमें वो डिजायर्ड चेंजेस करनी है, उस कंटेक्स्ट में लाने हैं अपने रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, और जो भी है आपके पास उसके वो इस एक ये मैंने ये एक्चुअली मैं आप लोगों को एक फ्रेम दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रेम। आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना अपनी चीजें फिट करनी है, सही है। तो आई होप कि आप लोगों का 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी 50% वो आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी चीज़ें इसके अंदर कितनी खूबसूरती से और अच्छे से फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों के ऊपर है, कुछ आप लोगों का भी इसमें रोल होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रांग इंटरेस्ट इन परसुइंग अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एट योर यूनिवर्सिटी। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, एट योर यूनिवर्सिटी। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है जनरल है, और आप इसको किसी भी प्रोग्राम के लिए आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में इसको आप बैच सकते हैं, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं किया हुआ। ये अच्छा अप्रोच है, मेरे ख्याल से ये अच्छा अप्रोच है, आप इससे खिलाफ कर सकते हैं कि आप उसको जनरल बनाएं,
और आप इसमें फिर मजीद चेंजेस ना करें तो यूनिवर्सिटी से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, मतलब जनरल है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। विद अ सॉलिड बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, हैंड्स ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस एंड अ स्ट्रांग इंटरेस्ट इन पॉलिसी focus analysis, I am excited about the opportunity to grow academically and contribute to your research। तो यहाँ से मोटिवेशन आपका नजर आ रहा है, ठीक है। फिर एक छोटा सा पैराग्राफ इसका हो गया, और एक छोटा सा पैराग्राफ आपने जो मास्टर, अगर आप यहाँ एक और पॉइंट याद रखें, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर का यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें यहाँ पे। और अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ अपनी पीजी का लिख दें। तो मैं मास्टर का लिख रहा हूँ, आई कंप्लीटेड माई मास्टर इन इकोनॉमिक्स एट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वेयर आई फोकस माई थीसिस ऑन फिस्कल पॉलिसी रिजीम इन पाकिस्तान यूजिंग दिस जो भी आपका थीसिस आपने किया हुआ है उसका बहुत शॉर्ट वर्जन, ठीक है, बहुत शॉर्ट इन कम्पैक्ट वर्जन, जो है उसमें आपकी सारी चीजें नजर आनी चाहिए जो आपने किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है, मैंने मेरा जो कि मास्टर के बाद रिसर्च एक्सपीरियंस था, तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम में कॉम्पैक्ट आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि आपने उसको वहाँ पे क्या क्या किया था, ठीक है, क्या अचीव किया। आफ्टर माई स्टडीज आई वर्क फॉर ओवर 3 years एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, a leading think tank in Islamabad. There I was involved in a variety of projects। देखिए जो भी मैंने प्रोजेक्ट किए थे वो मैं इधर लिख रहा हूँ, जो भी मैंने किया है वहाँ पे, ठीक है। तो आपने उसको एक कम्पैक्ट अंदाज में और अच्छे अंदाज में छोटे से प्रोग्राम में सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। और फिर जो मैं अपना मोटिवेशन जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम टू परस्यू रिसर्च दैट इन्फॉर्म्स इफेक्टिव इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो है ना से रिलेटेड जो भी बनता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप पीएचडी एट योर यूनिवर्सिटी, देखो फिर मैंने इसको जनरल बनाया है, पीएचडी एट योर यूनिवर्सिटी, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, तो ये जनरल है और इसको मैं कहीं भी इसको यूज कर सकता हूँ। वुड गिव मी द चांस टू स्ट्रेंथन माय नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी and quantitative methods, particularly in this. I am especially interested in your department, focused on applied economics, and the chance to work with faculty who is aligned closely with my interests such as। ये मेरा आप मास्टर के बेस पे ये मेरा जो है ना स्पेशलाइजेशन बन रहा है और रिसर्च इंटरेस्ट बन रहा है। आपका जो भी बन रहा है आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा है करना है। दो के मेरा पीएचडी का रिसर्च इससे काफी डिफरेंट है, लेकिन चूंकि मैं इसके मास्टर के लिए बना रहा हूँ तो मास्टर के लिए मेरे मास्टर के पीएचडी के लिए बना रहा हूँ तो मास्टर के बेस पे मेरा रिसर्च इंटरेस्ट यही बन रहा है, ठीक है। आपका जो भी बन रहा है वो यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेंशन करना है। आउटसाइड ऑफ एकेडमिक वर्क, आई रेगुलरली राइट ओपिनियन पीसेस फॉर रीडिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, चूंकि मैंने इसके लिए लिखा हुआ है तो इस वजह से मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको एज इट इज उठा लें, ठीक है। तो आपका इसके अलावा ये मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अलावा अगर आपको कोई और एक्टिविटीज है जो भी एकेडमिकली ड्रिवन है या जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो जो है मेंशन कर रहा हूँ। Through this writing, I try to uh, connect research with policy debates and contribute to public understanding of economic issues। एक छोटा सा पैराग्राफ आपने इसके अंदर लिखना है, ठीक है। ज्वाइनिंग योर पीजी प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे फिर मैंने इसको क्या किया है, जनरल किया हुआ, स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, तो आप इसको किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं। वुड नॉट ओनली हेल्प मी ग्रो academically but also allow me to part of a diverse and stimulating research environment। I am eager to learn from and collaborate with fellow scholars from around the world। After completing my PG, I plan to return to Pakistan to continue working in academia and policy, using my experience to support research, teaching and public services। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपने और लिखना है, और फिर थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड इसी छोटा सा एक सेंटेंस तो आपने यहाँ लिखिए। और यहाँ पे आपको जो है ना बहुत लंबी चौड़ी जो है ना स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने शार्ट लिखना है, कॉम्पैक्ट लिखना है, उसके अंदर आपको सब कुछ नजर आना चाहिए। छोटा लिखना है क्योंकि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता, जितना शार्ट लिखेंगे, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो भी आपका मोटिवेशन लेटर है या आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, एक 1 पेज इज मोर देन इनफ, लेकिन उसके अंदर आपने जो भी किया हुआ है, आपके पास जो भी है वो सब उसके अंदर नजर आना चाहिए। तो ये था छोटी सी वीडियो, इसके ऊपर मैंने बनाई। आई होप कि आप लोग इससे जो है ना फायदा आपको फायदा दे देगा। और इसके ऊपर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपको कभी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पार्ट है ये वाला तो नहीं,
ये वाला पार्ट जो है ना, मैं वीडियो के कमेंट, ये वाला पार्ट जो है रिकमेंडेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो ये वाला पार्ट है, ये सारा, ये मैं वीडियो के अंदर, सॉरी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉन्टेक्स्ट में ला के, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। तो आपका, आई होप कि आपको 50-60%, इवन 70%, कुछ लोगों का जो इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं उसका तो 70-80% इससे प्रॉब्लम, मतलब वो समझो कि उसका 70-80% उसका लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख चुका है, ठीक है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। वो अपनी चीज़ें जो है वो इसके अंदर फ्रेम, ये फ्रेम है आपके पास, और इस फ्रेम के अंदर वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी खूबसूरती से अच्छे अंदाज में इसके अंदर फ्रेम आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैंने ओरिजिनली यूज़ किया हुआ है अपना मोटिवेशन लेटर, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ किसी तरीके से, ठीक है। ये तो उससे ये वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ है। तो वो आप लोगों के मोटिवेशन के लिए एज एग्जाम्पल आप लोगों को शेयर करता कि अब अंदाजा हो जाए कि वो भी किस तरह का जो मोटिवेशन लेटर मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, गुड लक, और मुझे दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।